आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मैं महिला कांग्रेस की पश्चिम बंगाल की अपनी अध्यक्ष का धन्यवाद करती हूँ कि वो प्रेस वार्ता को आज आयोजित किया और आप सभी समय निकाल कर आए। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मेरा ये पहला कोलकाता और पश्चिम बंगाल की हमारी कार्यकारिणी जो है उसकी बैठक हुई है। अभी हमारी काफी जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और महासचिवों से आज हमारी संगठन को लेकर चर्चा हुई है। संगठन में बड़े स्तर पर जल्द बड़े बदलाव हम करने जा रहे हैं। हमारी अध्यक्ष पिछले 9 साल से इस पद पर हैं। बहुत बेहतरीन काम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आपने किया, जिसका ऑल इंडिया महिला कांग्रेस जो है तारीफ करती है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आपने यहाँ पर एक मजबूत संगठन देने का प्रयास किया, जिसकी मीटिंग हमारी 1-1.5 घंटे से चली है। लेकिन हम लोग अभी जल्द ही, आपका भी हमसे निवेदन है कि आपको नई बड़ी जिम्मेदारियां पेरेंट संगठन में हम लोग देने जा रहे हैं। ये हमारा भी निवेदन मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हमारे संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी को कहा है। हमारी प्रदेश में नई अध्यक्ष का चयन प्रक्रिया जारी है। नई कार्यकारिणी हम जल्द पश्चिम बंगाल में मेरे इस दौरे के बाद हम घोषणा करने जा रहे हैं। इसी के साथ पूरे देश के हर जिले में हम नारी न्याय सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, जिसके तहत आज हमारा साउथ कोलकाता में अभी 3 बजे हमारा नारी न्याय सम्मेलन है, जिसमें मैं खुद हिस्सा लूंगी। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के 5 बिंदु हैं। पहला, नारी न्याय। दूसरा, युवा न्याय। तीसरा, भागीदारी न्याय। चौथा, किसान न्याय। 5वां, श्रमिक न्याय। इन 5 बिंदुओं पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे बढ़ते हुए इस समय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लगातार हर राज्य में जाकर कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। 28 दिसंबर को नागपुर में है तैयार हम के नारे के साथ कांग्रेस लोगों के बीच में है। महिला कांग्रेस के तौर पर इन 5 बिंदुओं में जो नारी न्याय की बात है, राहुल गांधी जी और कांग्रेस महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात करती है। नारी न्याय के तहत राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करते हैं हम। सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण की बात हम लोग नारी न्याय के तहत कर रहे हैं। मकसद यही है कि देश में हर उस पीड़ित, शोषित, अन्याय की शिकार बेटी और बहनों तक पहुंचना और उन्हें न्याय का हक दिलाने का हमारा ये जो प्रयास है महिला कांग्रेस का। तो 1 महीने में कम से कम 16 राज्यों से आज 17वां पश्चिम बंगाल, पहले सिलीगुड़ी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले मैंने वहां पर मुलाकात की हमारी कार्यकारिणी से। आज ये दूसरा दौरा है। देश में अगर आप कहेंगे इन पिछले 1 महीने में 16-17 राज्यों के दौरे से समझ आता है कि देश भारत में बैठी, दिल्ली में बैठी इस तानाशाह सरकार से मुक्ति चाहता है। आज दिल्ली के अंदर हमारा किसान, हमारा अन्नदाता एक बार फिर से आंदोलित है, अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से अपने देश के अन्नदाताओं के साथ ताकत बनकर खड़ी है। हम उसकी मांग के साथ खड़े हैं कि उन्हें उनकी फसल पर एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। हम किसानों के साथ हैं और श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस का ये फैसला है कि सरकार में आते ही हम एमएसपी पे कानून किसानों को दे देंगे। वायदा था 2022 में किसान की आय दुगनी होगी। धोखा हुआ, अन्याय हुआ। आज प्रति किसान की प्रतिदिन आय 27 रुपए है मात्र। किसान कर्ज में है, किसान का कर्ज माफ नहीं हो रहा। लेकिन संसद में सवाल पूछा जाता है कि 5 साल में पूंजीपति मित्रों का कितना कर्ज माफ हुआ। लिखित में जवाब आता है 10 लाख करोड़ 5 साल में पूंजीपति मित्रों का माफ हुआ। किसान का कर्ज माफ नहीं, आय दुगनी नहीं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। इवन कि उनके कृषि उपकरणों पर भारी जीएसटी कर लगाया हुआ है। आज किसान को न्याय की जगह आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। लाठीचार्ज करके लहूलुहान किया गया है।
दिल्ली पूरी राजधानी से आई हूं, छावनी बनी हुई है, जेल पूरा बना दिया गया है। तानाशाह सरकार अन्नदाता की आवाज नहीं सुन रही है। युवाओं की बात करें, न्याय में 2 करोड़ नौकरियां हर साल का वायदा था, 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा था। और आज की सच्चाई है कि बेरोजगारी ने इस सरकार के चलते 45 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 4 करोड़ युवा पढ़ा लिखा बेरोजगार है, रोजगार की तलाश में है। जय जवान नारे के तहत अग्निपथ भर्ती जैसी ठेके की योजनाओं का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। सेना में पक्की भर्तियां बहाल हो, ये हमारी मांग है और सत्ता में आते ही हम पक्की सेना की भर्तियों को बहाल करेंगे। अग्निपथ भर्ती योजना को हम रद्द करेंगे। हम शहीद को शहीद का दर्जा देने की मांग करते हैं। हम शहीद को कफन में जो तिरंगा उसका नसीब है उसके देने की मांग करते हैं। हम 1.5 लाख युवा जो शारीरिक मानसिक परीक्षाएं पास करके सरहद में सिर्फ एक भर्ती के इंतजार में बैठा था, उन सबके अरमान पे पानी फेरा। ठेके की नौकरी, अग्निपथ लाए, पक्की भर्ती खत्म की। 1.5 लाख युवा आंदोलित है। युवा न्याय मांग रहा है और ये लड़ाई श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है। भागीदारी न्याय पर राहुल गांधी जी, जातीय जनगणना की बात हम कर रहे हैं कि हमारे सत्ता में आते ही जातीय जनगणना के माध्यम से यह पता किया जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है। और हमारा ये पूरा उनसे संकल्प है कि हम जातीय जनगणना करा के जिसकी जितनी आबादी इस देश में उसका उतना हक, सरकारी नौकरियां या जहां पर भी उन्हें मिलना चाहिए वो हम दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। हम किसान न्याय के बाद श्रमिक न्याय की भी बात करते हैं। श्रमिक न्याय में मनरेगा के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने मनरेगा का बजट कम किया है। 60,000 करोड़ बजट कर दिया, जो 100 दिन के काम का गारंटी नहीं देता है, जो मात्र 30 दिन के काम की गारंटी देता है। सो ये अन्याय है। बहुत से मनरेगा के मजदूरों को महीनों से वेतन नहीं मिल रहा। बेरोजगारी, महंगाई इस देश के चरम पर है। तानाशाह सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हर आवाज को कुचल देना चाहती है। हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, फैसला दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। जब ये संसद में लाया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड की पारदर्शिता का मुद्दा उठाया और उसका विरोध किया। लेकिन मनी बिल के माध्यम से लोकसभा में बहुमत था, इसलिए इसे पास करा दिया गया और राज्यसभा में नहीं आया, क्योंकि उन्हें मालूम था राज्यसभा में इसका विरोध होगा। कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक महत्वपूर्ण समय पर आया है, चुनावों से पहले, कि एसबीआई को आदेश दे दिए गए हैं कि तुरंत इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना धन किसने किसको किस मकसद से दिया और सत्ता से उस पूंजीपतियों ने करोड़ों के जो दिए लाभ, क्या लाभ बदले में सत्ता से लिया, वो सब पता लग जाएगा। और ये भाजपा की सरकार इस देश के सामने बेनकाब होने वाली है। एक तरफ ये फैसला आता है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, वहीं पर क्योंकि कांग्रेस लगातार पारदर्शिता की बात करती रही, सूचना के अधिकार कानून हम लोग लेकर आए कि लोगों को जानने का हक है कि जिन पार्टियों को वो वोट दे रहे हैं वो क्या टेरर फंडिंग से तो देश का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्या काला धन तो नहीं आ रहा उनके पास। तो इन सब चीजों में उम्मीद है भाजपा अभी भी आनाकानी कर रही है, कुछ भी कानून ला सकती है, आचार संहिता आने वाली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।